हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस पुस्तक के जितने भी भारत एवं विश्व में प्रथम के नए प्रश्न हैं उन सबों को ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश कौन बना? तो 100% पेपरलेस होने वाला पहला देश दुबई बना है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जब हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा लग रहा 2 बाई लिखा हुआ है। जानते हैं बाई मतलब दाएं नौकर और 2 मतलब 2। तो 2 बाई क्या थी? अनपढ़ है। तो जब अनपढ़ है तो उसको पेपर से कोई मतलब रहेगा, अर्थात यह जो है 100% पेपरलेस होगी, जिससे आपको याद रहेगा 100% पेपरलेस कौन? तो 2 बाई, जिससे आपको याद आ जाएगा 2 बाई से दुबई। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला किस देश में आया? तो ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका में आया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है ओमिक्रॉन। तो ओमी मतलब ओ मी अर्थात ओ मम्मी, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मम्मी को बोलते हैं ना, ओमी क्रोन। यहाँ क्रोन को क्रो पढ़ेंगे, ठीक है। ओमी क्रोन फिर से आ गया, क्यों? फ्री का खाने के लिए। हम लोग जानते हैं कौवा क्या होता है कि जैसे ही कुछ अच्छा बनता है उसकी खुशबू में आ जाता है फ्री का खाने के लिए और काँव काँव करने लगता है। तो ओमिक्रॉन फिर से आ गया, सबसे पहले आ गया, अभी किसी को बटा नहीं, और फ्री का खाने आ गया, जिससे आपको याद रहेगा ओमिक्रॉन का पहला मामला दक्षिण अफ्रीका। अब आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहले मृत्यु कहाँ हुई? तो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहले मृत्यु ब्रिटेन में हुई। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे जब क्रो जो है फ्री का बार बार आ जाता है खाने के लिए, तो क्या किया, सब उसे पकड़कर सोचा कि ट्रेन से कहीं ले जाकर उसे छोड़ आएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइकिल से ज़्यादा दूर तो छोड़ नहीं पाएंगे और हवाई जहाज़ के पैसे नहीं हैं, तो हम लोग के लिए कंफर्टेबल क्या होगा? ट्रेन ही। तो यह क्रो को हम लोग ट्रेन में ले गए और क्या हुआ? ट्रेन में ही वह मर गया, क्योंकि अक्सर क्या होता है कौवों को हम लोग पालते नहीं हैं। तो पहली बार क्या हुआ, कौवा पकड़ाया था जिसे हम लोग ट्रेन में ले जा रहे थे, तो क्या हुआ, वो रास्ते में ही मर गया। तो जिससे आपको याद रहेगा ओमिक्रॉन से पहली मृत्यु कहाँ हुई? तो ट्रेन में। और ट्रेन जैसे ही आपको याद रहेगा, ट्रेन से ब्रिटेन आपको आपके उत्तर में दिख जाएगा। फिर आगे है भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो जैसे ही वो ट्रेन से भारत लाया गया तो क्या हुआ, वह क्रोन पता चला कि अरे वो तो मरने का नाटक कर रहा था। तो इससे आपको याद रहेगा ओमिक्रॉन का भारत में आते ही क्या हुआ, नाटक खत्म हो गया, जिससे आपको याद रहेगा कर्नाटक। तो दक्षिण अफ्रीका से ट्रेन से चला और भारत में पहुंच गया। कैसे? तो चूँकि दक्षिण अफ्रीका में पहला मामला, फिर ट्रेन से लाए, ब्रिटेन में उसकी मृत्यु हो गई, मैंने पहले ही बताया ट्रेन में मर गया, और फिर जैसे ही वह भारत पहुंचा तो उसका नाटक खत्म हुआ और जैसे ही उसे छोड़ा गया वो उड़कर भाग गया। तो इससे आपको याद रहेगा भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला कर्नाटक में। नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन है? तो इसका उत्तर है इंदौर, मध्य प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे एक जगह कहीं पानी नहीं है तो वहाँ क्या होता है, एक टैंकर आता है और सभी लोगों के लिए पानी मुहैया कराता है। तो एक व्यक्ति था जो दौड़ दौड़ कर पानी लाया और अपने पास भर लिया।
कितना कि उसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा वाटर हो गई, अर्थात वाटर प्लस में हो गया। तो इससे आपको याद रहेगा वाटर प्लस में कब हुआ, तो बार बार दौड़कर पानी लाया था। तो जिससे आपको याद रहेगा दौड़ से इंदौर, और हम लोग जानते हैं इंदौर कहाँ है, तो इंदौर मध्य प्रदेश में है। तो वाटर प्लस कैसे हुआ, दौड़कर, दौड़ से इंदौर, और इंदौर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश जो कि टीबी मुक्त हुआ, अर्थात अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ठीक है, टीबी मुक्त होने का अपना लक्ष्य प्राप्त किया कौन, तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। अब नेक्स्ट है भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र, यह कहाँ है, रानीखेत उत्तराखंड में। इसे कैसे याद रखेंगे, तो लिखा है घास का संरक्षण। ठीक है, घास का संरक्षण। तो हम लोग जानते हैं कि किसके घास का संरक्षण होगा, तो रानी के खेत, राजा रानी, तो उसके खेत का क्या होता है, सैनिक लोग बाहर में जाकर पहरेदारी देते हैं, अर्थात उसके घास का संरक्षण करते हैं। लेकिन गरीब लोग का क्या होता, जमीन कितना भी खाली हो उसकी पहरेदारी देने वाला कोई नहीं, लेकिन राजा रानी का खेत यदि खाली है फिर भी उसके खेत का पहरेदारी किया जाता है, अर्थात संरक्षण किया जाता। तो याद रखेंगे घास का संरक्षण रानी खेत से। तो जिससे आपको याद रहेगा कि रानी खेत कहाँ है, उत्तराखंड में। तो आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र कहाँ है, तो रानीखेत, और यह कहाँ है, तो रानीखेत उत्तराखंड में है। अब नेक्स्ट है भारत का पहला एरोमेटिक गार्डन, यह लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड में है। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ लिखा है एरोमेट्रिक, एरो ए रो मतलब रोना, मैट्रिक मैट्रिक को हम लोग याद रखेंगे मैट्रिक, ए रो मत कहाँ, मैट्रिक में मैं तुम्हें वहाँ क्या करूँगा, उत्तर जो खंड में बता दूंगा। किसका, लाल कुआं और हल्द्वानी का उत्तर खंड खंड में मैट्रिक में बता दूंगा। कैसे, क्योंकि वहाँ मेरी ही गार्डिंग है, यहाँ गार्डन है तो लिखा है मैट्रिक में गार्डिंग मेरी है, तुम रो मत। वहाँ मैं उत्तर किसका, लाल कुआं और हल्द्वानी का उत्तर खंड खंड में अर्थात तोड़ तोड़ कर बता दूंगा, जिससे आपको याद रहेगा एरोमेटिक गार्डन लाल कुआं हल्द्वानी उत्तराखंड। अब नेक्स्ट प्रश्न, ये बाकी सारे प्रश्न जो है मैंने पिछले वीडियो में आपको बतला दिया था, तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वह वीडियो देख लिया होगा। यदि वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको इस महीने का सारे नए करंट अफेयर्स याद हो गए होंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।